हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आपकी रीडिंग करूंगी। आज मैं लव रिलेशनशिप रीडिंग करने जा रही हूं आपकी। हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप, प्रॉब्लम क्या आ रही है आपके रिलेशनशिप में बेसिकली, ठीक है, ब्लॉकेजेस क्या हैं और आपके लिए गाइडेंस क्या आती है यूनिवर्स की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कॉल्स अलाउड नहीं है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रेशियस हैं। मैं उन्हें ज़रूर पढ़ती हूँ, देखती हूँ और रिप्लाई करने की भी सभी को कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सैजिटेरियस, धनु राशि। चलिए देखते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। थैंक यू एंजल्स। फूल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फर्स्ट है हमारे पास 7 ऑफ कप्स, देन है 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सैजिटेरियस, धनु राशि। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप हैं, मुझे आप थोड़े कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, क्लियर नहीं है। यहाँ तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, और वो ऑप्शंस भी मैं कहूँगी इल्यूजन्स हैं आपके सामने कुछ, ठीक है। चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, आप क्लियर नहीं हैं, बहुत कंफ्यूज हैं उन चीज़ों को लेकर के, ठीक है। और इस रिलेशनशिप में भी आप बहुत कंफ्यूज हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है। कोई बात है, इमोशनली हो सकती है या किन्हीं चीज़ों को लेकर के कि आप इस रिलेशनशिप में 100% नहीं है, मतलब इन नहीं है इस रिलेशनशिप में, या अपना 100% नहीं दे रहे हैं। और यही जो मैं आपके पार्टनर को देख रही हूँ तो वो फुली 100% आपकी तरफ अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपको अपना एक फैमिली मेम्बर की तरह मानते हैं या फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट पर्सन मानती हैं या मानते हैं, ठीक है। तो और आपको लेकर के वो बहुत सेटिस्फाइड है, स्टेबल है और आपके साथ ही वो आगे चीज़ें बढ़ाना चाहते हैं, जो मुझे एनर्जीज मिल रही हैं आपके पार्टनर की, ठीक है। और यस, हर तरह से वो स्टेबल भी हैं, और क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो हर तरीके से स्टेबल हैं और सेटिस्फाइड हैं, और आपको लेकर के वो श्योर हैं कि यस, वो आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आप मुझे कहीं ना कहीं कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि इस वक्त जो है आपके पार्टनर जो हैं वो अपने बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हों, उनका अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान हो रहा हो। लेकिन मैं आने वाले टाइम में, आने वाले समय में आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू एक कोई चेंज मैं आते हुए देख रही हूँ,
जैसे कि एक नई शुरुआत हो रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही फूल की एनर्जी दी है, द फूल की एनर्जी, जो कि एक न्यू बिगनिंग की ही बात करता है। और यहाँ पे भी जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो वो भी एक नई शुरुआत की किसी नई शुरुआत की ही बात करता है। या मैं कहूँगी कोई शिफ्ट आना या कोई इम्पॉर्टेंट न्यू फेज स्टार्ट होना आपके रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पे जो आपके रिलेशनशिप में जो ब्लॉकेजेस आ रही हैं, या मैं कहूँगी परेशानियाँ जो भी हैं आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, वो है टू ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यहाँ पे मुझे इमोशंस मैं कहूँगी मिसिंग नज़र आ रहे हैं। इमोशन इन द सेंस कि ये टू ऑफ कप्स की एनर्जी क्या होती है, मर्ज हो जाना, एक दूसरे को सोल लेवल पे पहचानना। तो यहाँ पे वो कमी है, ठीक है, यहाँ पे वो कमी है। कमी क्या है कि एक पर्सन तो दे रहा है अपना, लेकिन दूसरा पर्सन नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे डिसबैलेंस हो रहा है, यहाँ पे वो बैलेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। आपके प्यार में कहें, इमोशंस में कहें, गिविंग में कहें, मतलब प्यार देना अपने पार्टनर को, या ट्रू रहना, या श्योर रहना, या एक वो ट्रू और श्योर रहना, ये एक अदर लेवल की बात है। लेकिन यहाँ मैं मर्जिंग की बात कर रही हूँ, एक दूसरे को सोल लेवल पे समझना। तो यहाँ पे वो कमी है, ठीक है, क्योंकि टू ऑफ कप्स जो है एक बहुत ही प्योर लव के लिए, कपल्स के लिए बहुत ही प्योर एनर्जी है, कि सोलमेट भी बोलते हैं हम इसको, कि सोलमेट कनेक्शन हो पाना। तो बेसिकली वो दिल का मिलना, या वो कहीं एक डिस्ट्रैक्शन हो रही है, वो बैलेंस नहीं आ रहा है, या वो मैं कहूँगी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके लिए मैं कहूँगी गाइडेंस जो है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, फूल, और बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, जो कि लक और डेस्टिनी को दिखाता है, आपकी या डेस्टिनी को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगी, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं आपको रिलीज़ करना है। जजमेंट जो है वो यही दिखाता है, पास्ट जो हुआ है उसे रिलीज़ कीजिए। आपकी इनर कॉलिंग आपको बुला रही है, आपको कुछ कहना चाहती है कि पास्ट जो था, अगर कुछ सिचुएशन आपकी इस रिलेशनशिप में, या फिर कुछ आपका पास्ट रहा है इमोशनल लेवल में या किसी भी वे में, प्लीज़ उसको रिलीज़ कीजिए। यहाँ पे वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये रिलीजिंग, ये हीलिंग का ही कार्ड है, शिफ्टिंग का ही कार्ड है। बेसिकली अपने माइंड में वो शिफ्ट लाना, शायद आप वही माइंड एक अपना प्रिपेयर करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। या तो आपके पास्ट में कुछ हुआ था, अगर आपका किसी और के साथ रिलेशनशिप था, कोई एक्स हो सकता है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो उस वजह से क्या है कि आप इस रिलेशनशिप में अपना 100% नहीं दे रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आपका पास्ट में अच्छा नहीं रहा हो, या कुछ अप एंड डाउन्स रहे हो, या कोई बात हुई हो, तो बेसिकली आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी पास्ट रहा है ना, आपको उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या अपने हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है, और इस रिलेशनशिप में एक नई सिरे से नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। बेसिकली मैं कहूँ नया प्रोस्पेक्टिव या नई एक शिफ्ट लाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ मैं फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत, नई सिरे से वो शुरुआत देख रही हूँ। और ये जो शुरुआत है ना, ये बहुत ही स्टेबल है, मतलब लॉन्ग टर्म अगर मैं कहूँ बहुत स्टेबिलिटी आ रही है डेफिनेटली। क्योंकि यहाँ कमी मुझे आपकी तरफ से नज़र आ रही है, इल्यूजन्स आपकी तरफ से हैं, ठीक है, कमी आपकी तरफ से है, लेकिन आपके पार्टनर बहुत स्टेबल, उनकी सोच बहुत स्टेबल है आपको लेकर के, ठीक है, लॉन्ग टर्म को लेकर के वो सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन यह रिलीज आपको करना है, ठीक है, चेंज आपको लाना है अपने माइंड में, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेटली जजमेंट कार्ड के साथ मैं यही बोलूँगी, रिलीज कीजिए, और फुल कार्ड के साथ एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि ये चक्र है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया। तो यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं, आपको बोला जा रहा है। अगर पास्ट में कुछ सिचुएशंस आपके साथ बुरी हुई थी, तो हर बार वैसा नहीं होता है, आपको यही बोला जा रहा है, डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि अब चीज़ें बदल रही हैं, अब आगे बेहतरी की तरफ आप ग्रो कर रहे हैं, एक न्यू स्टेज आपके रिलेशनशिप में आ रही है, या मैं कहूँगी एक न्यू लेवल पे आप जा रहे हैं। जैसे ही आप ये पास्ट को रिलीज करते हैं, वैसे ही आप एक न्यू लेवल पे अपने रिलेशनशिप में जाएंगे। क्योंकि ये मुझे अगर मैं
मैं कहूँ तो ये सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लॉकेज है वो यही आ रही है। और अगर आपकी लाइफ में, अगर आपकी रीडिंग में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ब्लॉकेजेस आई है, इट मीन्स यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आप लोगों का एक सोल लेवल का कनेक्शन, या मैं कहूँगी सोलमेट हैं आप। तो यहाँ एक दूसरे को पहचानने की कोशिश कीजिए, ठीक है, सोल लेवल पर पहचानने की कोशिश कीजिए, फीलिंग्स शेयर कीजिए, इक्वल गिव एंड टेक रखिए। मर्जिंग, यहाँ पे मर्जिंग की ज़रूरत है एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ अपने हार्ट को लेकर के, सोल को लेकर के, सोल लेवल तक की, समझ रहे हैं आप। ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत ही हील वाली एनर्जी है। तो आपको अपने पास्ट को रिलीज करना है और एक नई सोच लानी है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये थी सैजिटेरियस आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज, कोई भी गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।